गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स कुछ किए थे। तो अकाउंट्स होता क्या है, हमने ये देखा था कि अकाउंट जो है हमने उसी वो डेफिनेशन देखी थी, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स, कुछ के पर्पस देखे थे, और हमने देखा था अकाउंटिंग के ब्रांचेस कौन से होते हैं, और फिर हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हमने देखा था। आज हम स्टूडेंट उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पर उससे आने से पहले फॉर आईएएस स्टूडेंट्स ये अनाउंसमेंट और बोर्ड ने कर दिया है कि आपकी जुलाई में डेफिनेटली एग्जाम्स होने वाली है। आपके टाइम टेबल्स भी आ गए हैं ऑफिशियल, और आपको नोटिफिकेशंस मिल ही गया होगा, ऑब्वियसली हर ग्रुप्स में आ गया है कि आपका एग्जाम आईसीएसई करने वाला है कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो टेक इट सीरियसली, और मीनवाइल आप अपना 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करें, क्योंकि जितना आप लेट 11th करोगे कंप्लीट स्टार्ट करोगे तो उतना ही वो लेट होगा, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा 12th स्टार्ट करने के लिए। सो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए इसलिए बना रहे हैं कि आप अपने तब तक अकाउंटिंग से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप अपने स्टार्ट रखो, और मीनवाइल आप 2-3 घंटे अपने 10th को भी दो और फोकस करो मेन अकाउंट्स पे, जो आपका नेक्स्ट ईयर आपका पिलर बनने वाला है फॉर योर करियर। फॉर नेक्स्ट जितने ईयर्स आप रहने वाले हो इस फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, उतने ईयर्स आपको ये काम आने वाला है। इसके लिए हम लोग ये सब वीडियोस बना रहे हैं। सो आज हम लोग जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज पे। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि ये अगर आपको अकाउंट जानना है तो उसका आपको बेस जानना होगा, और अगर आपको उसका बेस जानना है तो उसके लिए आपको उसकी सब टर्मिनोलॉजीज को जानना होगा। जैसे कि सर ओके, तो आज जो हम एक एक करके सब टर्मिनोलॉजीज को उठाएंगे, आज हम ट्राई करेंगे कि हमारे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लेक्चर में हम थोड़े बहुत अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को कवर कर ले। सो जो पहला अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है कैपिटल। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? आप सबको पता है कैपिटल क्या होता है, यस आपके दिमाग में दौड़ भी चुका है बात कि आप कैपिटल क्या होता है सर, ये तो हमको पता है, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में कैपिटल क्या है? अकाउंटिंग के टर्म में कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। यस, जो भी एक ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया होगा अपनी जमा पूंजी, उसको कहते हैं कैपिटल। जैसे कि सपोज अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज मैंने जैसे मैंने देखा कि अभी लॉकडाउन बहुत चल रहा है, लॉकडाउन चलने के बाद मैंने देखा यार ये लॉकडाउन के बाद अभी हमने बहुत कुछ सीख लिया है ना, ओके। सो मैंने देखा कि एक शॉप तो ऐसी होती है जो शायद कभी भी ये बंद नहीं रहने वाली, जिसमें हम बोल सकते हैं ग्रोसरी शॉप्स। तो मैंने क्या किया, मैंने किराने की शॉप खोल दी, दैट इज ग्रोसरी शॉप खोली, ग्रोसरी शॉप ओपन करना चाहता हूं। अब ग्रोसरी शॉप अगर ओपन करना चाहता हूं तो सीधी बात है उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे, ओके, और कुछ क्या चाहिए होगा? गुड्स चाहिए होगा, ओके। सो मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि जो बिजनेसमैन कैश या गुड्स, कैश या गुड्स बिजनेस में लेके आ रहा है टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। यस, जैसे अगर मुझे ग्रोसरी की अगर स्टोर ओपन करनी है, तो अगर मुझे ग्रोसरी की स्टोर ओपन करनी है स्टूडेंट्स, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा? गुड्स चाहिए होगा, एज वेल एज कुछ कैश भी चाहिए होगा, तभी तो मेरी जाके ये ग्रोसरी स्टोर्स ओपन होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चाहे वो कैश में भी हो सकता है और चाहे वो गुड्स में भी हो सकता है। पर उससे अच्छे से बात अगर हम स्टूडेंट्स करते हैं, मैं गुड्स का भी आपको डेफिनेशन दे देना चाहता हूं। अगर हम गुड्स के डेफिनेशन की बात करें, आप बोलोगे सर गुड्स का भी डेफिनेशन होता है? बोला यस स्टूडेंट्स, गुड्स का भी डेफिनेशन होता है। आप समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गुड्स के डेफिनेशन के लिए, कि समझ आपका ये आपके सबसे बेस्ट। अब देखिए आपका पर्पस क्या है बिजनेस को, आपने इस बिजनेस को किस पर्पस से खोला होगा? आपने इस बिजनेस को प्रॉफिट के पर्पस से खोला होगा। अब ये बिजनेस का पर्पस आपका क्या है? प्रॉफिट कमाना, ओके। अब उस बिजनेस के अंदर जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर्पस में काम आने वाले हर आपके एक मटेरियल को क्या बोलोगे आप? गुड्स बोलोगे। उस बिजनेस के अंदर आपके काम आने वाले हर मटेरियल को क्या बोलोगे आप? गुड्स बोलोगे। उस बिजनेस के अंदर काम आने मटेरियल को क्या बोलोगे आप स्टूडेंट्स? गुड्स बोलोगे। जैसे आपने बहुत एक फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूं, गला इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम तो सुना ही होगा, आपका फेवरेट
तारक मेहता। ओके, अब स्टूडेंट्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो चीज थे, एक टीवी एंड मोबाइल्स और दूसरा था वाटर कूलर। ओके, अब जो ये वाटर कूलर था, ये कस्टमर को पानी देने के काम आ रहा था। मतलब कि समझ लो अगर कोई भी कस्टमर बाहर से आ रहा था तो उनको पानी प्रोवाइड किया जा रहा था इस वाटर कूलर से, क्योंकि अभी आप जान दो समर के टाइम बहुत हीट टेंपरेचर होता है, सो कोल्ड वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये काम आ रहा था। और इससे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमारे जेठालाल साहब इस चीज से बिजनेस करते हैं जिसका नाम है गुड्स, टीवी और मोबाइल। ये क्या हुआ, उसका गुड्स हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, क्या इसका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटेंशन था इसको सेल करने का? नहीं, ये तो जर्नली एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने रखा है कि हम इससे वाटर प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जो ये टीवी और मोबाइल है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका, वो बिजनेस के पर्पस में जो मटेरियल हमको काम आ रहा है, बिजनेस के पर्पस में जो मटेरियल हमको काम आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुड्स बोलते हैं। फिर से एक बार अच्छे से, बिजनेस के, ये बिजनेस है, उसके बिजनेस का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब उस प्रॉफिट कमाने के पर्पस के लिए जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुड्स बोलते हैं। यस, तो ये हुआ आपका एक कैपिटल का डेफिनेशन पूरा हुआ। स्टूडेंट्स क्या मांगता है? कैपिटल ये बोलना मांग रहा है कि जो भी अमाउंट एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल। कैपिटल में भी ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑफ कैश एंड अनदर टाइप इज ऑफ व्हाट? गुड्स। गुड्स का मैंने आपको बता दिया। गुड्स मतलब क्या? जो भी मटेरियल जो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होता है उसको कहते हैं गुड्स। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल किस तरह से आपको एंट्रीज आएंगी कैपिटल्स की। सपोज मैंने ऐसा बोला कि राम स्टार्टेड बिजनेस लिखा होगा, या फिर तो आपको लिखा होगा कमेंस्ड, मतलब एक ही है, सिनोनिम से कमेंस्ड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, जिससे शायद ब्रैकेट में कभी आपको ऐसा भी दिया हो, कैश 40,000 एंड गुड्स 60,000। ये एक हो गया स्टूडेंट एक एग्जांपल आपका कैपिटल का। राम ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, उसी का नाम है कमेंस्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपीज का कैपिटल लेके आया है, जिसके अंदर कैश का फॉर्म है 40,000 रुपीज और गुड्स का फॉर्म है 60,000 रुपीज का। और मैंने आपको गुड्स का मतलब बता दिया है। गुड्स मतलब क्या? वो सारे मटेरियल जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए काम आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट एक चीज कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो सेकंड टर्म हम उठाएंगे वो है हमारा ड्राइंग्स। 10 तक हमारे लिए ड्राइंग्स मतलब आप ये समझते थे मतलब चित्रकला, या आप बोलते हैं चित्रकला मतलब ड्राइंग्स, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स। अब आप आ गए हो 11th स्टैंडर्ड में, अब वो बच्चों की बात तो हुई नहीं है ना, बचपन अब हम छोड़ आए हैं, वो गलियां दोबारा अब ना आएंगे ना चौबारा, अब हम वो सब पूरा छोड़ के आ चुके हैं कहां पे? 11th स्टैंडर्ड में। सो ड्राइंग्स का डेफिनेशन अकाउंट्स में कुछ अलग होता है स्टूडेंट्स। ड्राइंग का डेफिनेशन होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट विड्रॉल by the owner from the business is known as drawings. Yes, अमाउंट जो भी विड्रॉल करता है ओनर, अमाउंट या बोल तो आप गुड्स बोल लो, अगर जो भी विड्रॉल करता है ओनर खुद के पर्सनल यूज के लिए, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मैंने नहीं लिखा सॉरी, फॉर द पर्सनल यूज, उसी को कहते हैं हम स्टूडेंट्स व्हाट? ड्राइंग। जो भी अमाउंट या जो भी गुड्स विड्रॉल करता है ओनर अपने खुद के यूज के लिए, उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? ड्राइंग्स। जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जो मैंने क्या किया था याद करो। अगर मैं ग्रोसरी शॉप ओपन किया था, ओके, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा ग्रोसरी शॉप, बहुत अच्छा कमा भी रहे। अब इसमें क्या हुआ
इसमें समझ लो कि अब सीधी बात है, मेरी समझ लो कि अब मेरी मॉम है, उनको बहुत सारे मीठे स्वीट्स बनाना बहुत पसंद है, तो उनने क्या किया, वो हर दिन हर वीक में मेरे शॉप में से 5 kg शुगर निकाल के लेके जा रहे थे। अभी जो 5 kg शुगर स्टूडेंट्स वो निकाल के लेके जा रहे थे, वो कहां से निकाल रहे थे, वो तो मेरे बिजनेस में से निकाल के लेके जा रहे थे, पर क्या ये मेरे सेल के पर्पस था? नहीं, ये आप बोलोगे सर ये तो आपका पर्सनल यूज था। ये गुड्स जो है, ये शुगर एक क्या है, गुड्स है, ओके। ये किस चीज के यूज आया, ये यूज आया मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। या फिर तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, समझ लीजिए मेरे ग्रोसरी शॉप में से, ये ग्रोसरी शॉप के जो मेरा कैश बॉक्स होगा, मतलब मेरा जो गल्ला होगा, उसके अंदर से समझ लो मेरे बच्चे ने क्या बोला, पापा मुझे ट्यूशन की फीस पे करनी है, सो मुझे एक 1000 रुपीज दो। सो मैंने ये 1000 रुपीज अपने सन को दिया फॉर हिज ट्यूशन फीस। सो ये जो 1000 रुपीज स्टूडेंट है जो मैंने अपने सन को दिया ट्यूशन फीस के लिए, क्या ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड था? नहीं, ये तो मेरा सर किस रिलेटेड था, पर्सनल यूज था। तो पर्सनल इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे वो कहते हैं ड्रॉइंग्स। फिर से ड्रॉइंग्स मतलब क्या, जो भी अमाउंट विड्रॉल की गई है बिजनेसमैन के तरफ, जो भी अमाउंट विड्रॉल की गई है, अमाउंट या फिर तो गुड्स विड्रॉल की गई है ओनर के द्वारा फॉर पर्सनल यूज, उसके खुद के यूज के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप ड्रॉइंग्स विड्रॉल कर सकते हो कैश का, जो मैंने आपको बताया ट्यूशन फीस ऑफ माय सन, और जो हो सकता है वो गुड्स का भी सकता है, जो मेरी मॉम ने 5 kg शुगर जो हम विड्रॉल करते हैं पर वीक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज व्हाट, ड्रॉइंग्स। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, टू टर्मिनोलॉजी हमारी हो गई है, वन इज कैपिटल एंड अनदर वन इज ड्रॉइंग्स। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, वन इज कैपिटल एंड अनदर इज ड्राइंग। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है, अब ये थोड़ा एक स्टोरी वाइज बना देते हैं स्टूडेंट्स, ये दो तो हमको जो टर्म थे वो सीखना बहुत जरूरी था। कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। कैपिटल में भी ऑफ टू टाइप, दैट इज कैश और गुड्स। गुड्स का हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर हमने देखा ड्राइंग क्या होता है, जो पर्सनली उसके लिए ओनर अपने पर्सनली उसके लिए विड्रॉल करता है अपने बिजनेस के अंदर से, उसी को कहते हैं ड्राइंग्स। पर अब मैं एक स्टोरी बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। सपोज मैंने जो बिजनेस ओपन किया ग्रोसरी का, वो मैंने क्यों ओपन किया होगा, मैंने देखा यार ये जिस टाइम पे कोरोना चल रहा है सबका बिजनेस बंद है, पर ये अगर या मैं 3 अगर बिजनेस ओपन करता हूं तो मुझे पता है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। या तो मैं एक मेडिकल शॉप ओपन कर लूं, या मैं एक अमूल की फ्रेंचाइजी ले लूं, तो अब दूध तो पीने ही वाले, अमूल दूध पीता है इंडिया, ओके। या तो मैं तीसरा बस एक किराने की शॉप ओपन कर दूं, जिससे पता ही होता है नेसेसिटी और वो ओपन होगा ही होगा। तो इसको देखकर मैंने क्या किया, मैंने किराने की शॉप मतलब एक ग्रोसरी की, मैंने ग्रोसरी शॉप ओपन की। अब ये ग्रोसरी शॉप जो मैंने ओपन की स्टूडेंट्स, ये मैंने किस मकसद से ओपन की होगी? आप सीधी बात है बोलोगे सर पापड़ तो बेलने नहीं है उसके, आप बोलोगे सर उसके आपने क्यों ओपन किया होगा? प्रॉफिट कमाने के पर्पस से, या तो आप बोल सकते हो सेल के पर्पस से, ओके। क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने जो बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने जो ये बिजनेस ओपन किया वो किस पर्पस से किया? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेल करना पड़ेगा। मैं एक बिजनेसमैन, मैंने क्या किया? बिजनेस ओपन किया। वो कि बिजनेस किस पर्पस से ओपन किया? तो मैंने बोला कि मैंने उस बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन किया। अब जो प्रॉफिट मैं कमाऊंगा वो कैसे कमाऊंगा? मैं सेल करके। पर अगर मुझे सेल करना है तो पहले मुझे खुद को भी तो गुड्स परचेस करने पड़ेंगे, ओके। तो मैंने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेस किया, या फिर तो बोल सकते हो मैंने सामान परचेस किया, दैट इज गुड्स, जो शुगर, जो व्हीट, जो राइस, जो बाजरा, ये सब जो मुझे चाहिए वो मैंने भी कहीं से परचेस किया होगा, ओके। फिर से बिजनेसमैन क्या क्या करना चाहता है? बिजनेस किस पर्पस से? प्रॉफिट से। तो वो क्या करेगा? सेल करेगा। सेल करने से पहले उसको भी खुद को कुछ परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या परचेस करेगा वो? गुड्स। अब हमारे अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट्स 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन? कैश मतलब वो चीज जो आप रोकड़े के में डील करते हो, मतलब कि आप कैश में डील करते हो, दैट इज नॉट कैश ट्रांजेक्शन। उसके ऑपोजिट जो आप जिसमें आप कैश यूज नहीं करते उसको आप बोलते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज, हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं उधार वाले ट्रांजेक्शन इज नोन एज व्हाट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो वन इज कैश ट्रांजेक्शन, व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको ये पता चल गया कि दो टाइप के ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट, जिसमें हम पैसे इन्वॉल्व नहीं करते, इसको बोलते हैं उधार ट्रांजेक्शन। ओके, अब समझ लो ये जो मैंने परचेस किया, ये मैंने टू टाइप्स परचेस किया, या आप बोल सकते हो कैश या आप बोलोगे क्रेडिट। कैश है तो कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। समझ लो मैंने किसी से समझ लो मैंने ऐसा बोला कि मैंने किसी से 100 वो तिरुपति तेल के डब्बे लिए, तिरुपति तेल के जो पैकेट्स होते हैं वो लिए। सो अगर मैंने इसको कैश पे कर दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं इसको याद करने की। पर अगर मैंने इसको क्रेडिट में परचेस किया तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा? यस, ये आपको बहुत ध्यान से यहां पे देखना है। जब हम बात करते हैं क्रेडिट परचेस की, जब हम बात करते हैं क्रेडिट परचेस की, तो स्टूडेंट्स ये देखिए अभी तक का ये सबसे नया और लॉजिकल एक टर्म्स मैंने अपने इन्वेंशन से निकाला। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ के। ये अभी तक मतलब आपने शायद नहीं देखा होगा ऐसा कुछ। अब जो मैंने क्रेडिट परचेस किया है, ये क्रेडिट परचेस मतलब क्या? मैंने उधार परचेस किया अपने सप्लायर से, जो मुझे सप्लाई कर रहा है उसे मैंने उधार से परचेस किया। अब इसमें मैं दो चीज इन्वॉल्व करूंगा। एक होता है, उसको बोलूंगा मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो मैंने ओरली बोला, दैट इज ओरल प्रॉमिस। एक मैंने इसको बोला, उसने बोला यार मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम पैसे नहीं दोगे तो एक काम करो रिटर्न में प्रॉमिस करके दो। दो टाइप के, या तो मैंने उसको ऐसे मुंह पे बोल दिया ये जो मैं आपको 1 लाख रुपीज है ये मैं आपको बाद में दे दूंगा, दैट इज ओरल प्रॉमिस। या मैंने उसको ऐसा बोला, उसने बोला कि नहीं आप जो 1 लाख बोल रहे हो ओरली वो मुझे नहीं विश्वास, आप काम करो मुझे रिटर्न में लिख के दो, तो मैंने उसको रिटर्न में लिख के दिया, दैट इज रिटर्न प्रॉमिस। जब भी सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब भी ओरल प्रॉमिस होता है ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं क्रेडिटर्स। और जब भी क्रेडिट परचेस रिटर्न प्रॉमिस से होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बिल्स पेबल। ये अभी आपको टर्म्स पता नहीं चलेंगे, ये टर्म्स क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं आगे। पर फिलहाल भी आपको ये समझना है, जब भी आप क्रेडिट परचेस करते हो ओरल प्रॉमिस के साथ तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जब भी आप क्रेडिट परचेस करते हो रिटर्न प्रॉमिस के साथ तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। और इन दोनों का जो सबमिशन होता है, सपोज आपने 1 लाख का ओरल प्रॉमिस किया, मतलब कि ओरल ही आपने क्रेडिट परचेस किया, और 2 लाख का आपने रिटर्न प्रॉमिस से परचेस किया, तो इन दोनों का जो टोटल 3 लाख है, इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। यस, ये सब टर्म अभी आपके लिए बहुत हार्ड होंगे मैं समझ सकता हूं, पर ये हम आगे एक एक चीज को सबको उठाने वाले, कोई टेंशन नहीं। पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि अगर सपोज आपने कोई क्रेडिट परचेस किया है तो या तो एक वर्बल होगा, मतलब एक ओरल होगा, या एक वो रिटर्न होगा। जो ओरल प्रॉमिस होता है स्टूडेंट, जो ओरल प्रॉमिस आपने किया है परचेस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स। और जो आपने क्रेडिट परचेस किया है रिटर्न प्रॉमिस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। और जब हम उन दोनों को इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ये अभी तक फिलहाल तक भी याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। हम एक एक लॉजिक को उठाने वाले हैं, इसको भी हम उठाने वाले हैं, इसको भी उठाने वाले, इसको भी उठाने। पर अभी फिलहाल के लिए ये याद कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप क्रेडिट परचेस करते हो तब, मतलब जब आप उधार में परचेस करते हो, तो आपके दो लिंक ओपन कर दिए मैंने। एक होता है ओरल परचेस, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। समझ लो मैंने ऐसा बोला, अगर मेरे को नजदीक में कोई किराना शॉप है, वहां पे जाके बोला कि यार अंकल मुझे 2 KG फ्राइज दीजिए, मैं पैसे नहीं, मैं कल आपको दे दूंगा। मैंने क्या बोला? कल मैं आपको दे दूंगा, ओरली बोला, दैट इज नोन एज व्हाट? क्रेडिटर्स। रिटर्न प्रॉमिस, उन्होंने बोला नहीं तू काम को मुझे रिटर्न में लिख के दे कि कल मुझे तू पैसे देगा, तो मैंने कागज में टुकड़े में रिटर्न करके मैंने साइन करके दे दी, दैट इज नोन एज व्हाट? बिल्स पेबल। और जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट? ट्रेड पेबल। उसी तरह से अब आप इस पार्ट पे आ जाइए। जब आप सेल करते हो स्टूडेंट्स ना, जब आप सेल करते हो तो वो भी क्रेडिट सेल्स, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वन इज कैश सेल्स और वन इज क्रेडिट सेल। कैश सेल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
जब बात आती है क्रेडिट सेल्स की, तो क्रेडिट सेल भी स्टूडेंट्स दो टाइप से ओपन होते हैं। एक होता है ओरल प्रॉमिस और एक होता है रिटन प्रॉमिस। जो मैंने अंकल को बोला था कि याद करिए मेरे एग्जाम्पल जहां मैंने ऐसा बोला कि 2 kg ऑफ राइस मुझे चाहिए, तो यहां पे मैंने ओरली बोला था, तो वो क्या बोलेंगे, ओरल प्रॉमिस को वो क्या बोलेंगे कि अक्षय इज माय डेटर्स, या आप बोल सकते हो डेप्टर्स, अक्षय इज माय डेटर्स। और जब रिटर्न प्रॉमिस होता है स्टूडेंट्स, तो उस पर जब मैंने रिटर्न जो उनको दिया था, उनने वो चिट्ठी को क्या किया था, रिसीव किया था, इसलिए उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। याद करो मैंने लिखकर उनको दिया था, तो मेरे लिए क्या हुआ, वो बिल्स पेबल हुआ, मतलब मैं इसको पे करूंगा, वो बिल को मैं आगे आगे पे करूंगा, वो बिल उन्होंने रिसीव किया, इसके लिए वो क्या बोलेंगे, ये मेरे लिए क्या, वो बिल्स रिसीवेबल हुआ। अगर वो रिटर्न हुआ तो, अगर ओरल हुआ तो बोलेंगे अक्षय मेरे लिए क्या है, डेटर्स। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको मिलता है ट्रेड रिसीवेबल। यस, ये लॉजिक अगर आपका ये फंडा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये तो मैं एक टर्म आपको समझाने वाला हूं, पर ये बेस्ट था अभी तक का, जहां पे हमने दो चीज को बाइफरकेट कर दिया है, और ये सब आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि देखिए इस पर तो आपका एक चैप्टर ही बना हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो चैप्टर नंबर 11 है आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल क्या होता है, ये आपके अंदर, ये आपके चैप्टर ही अलग से फिर इसका, तो ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इसको दो तरीके से बाइफरकेट कर दिया, जहां पे क्रेडिट परचेस होता है और जहां पे क्रेडिट सेल्स होता है। क्रेडिट परचेस के अंदर दो चीज, या अगर आप ओरली करते हो तो उसको क्या बोलोगे आप स्टूडेंट्स, उसको बोलोगे आप क्रेडिटर, लेकिन आपने रिटर्न किया है तो आप क्या बोलोगे, आपने बिल लिखा, बिल में आपने कुछ लिखा, आपने साइन की और दे दिया, दैट इज बिल्स पेबल। और जब हम दोनों को प्लस करते हैं हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं उसको हम। उसी तरह से जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हम कौन से दो टाइप के करते हैं, एक होता है ओरल प्रॉमिस, वन इज रिटर्न प्रॉमिस। अब सेल के टाइम पे जब हम ओरल प्रॉमिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेटर्स, और जब रिटर्न प्रॉमिस करते हैं उसको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आपको जो टर्म समझाने वाला वो है क्रेडिटर्स क्या होता है और डेटर्स क्या होता है, आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ये एकदम नया चीज था, ये नया कॉन्सेप्ट था, थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट था, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट था, पर अब जो आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा उससे आपको क्लियरली हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स। सर आपने इतना सारा सब कुछ बता दिया, अब ये तो बता दो सर कि क्रेडिटर्स क्या होता है और डेटर्स क्या होता है। एक एग्जांपल लेते तो आपका बहुत अच्छा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज अदिति एंड सेकेंड पर्सन इज, हम देखते हैं एक लड़की है अदिति और एक हम नया नाम ले लेते हैं पायल। ओके, अब अदिति का एक डेयरी है, अदिति का स्टूडेंट्स क्या है, एक डेयरी है। इसको हम चेंज कर देते हैं, श्रेया लिख देते हैं। ये मेरे क्या बहुत दो फेवरेट नाम है, इसके लिए मैंने एक नाम रखा अदिति और एक श्रेया। इसका एक डेयरी है, इसका क्या है, एक डेयरी। ओके, और ये डेयरी पे अमूल डेयरी सपोज, अब ये डेयरी पे आपको पता है अमूल पे सब कुछ क्या मिलता है, दूध, ब्रेड्स, बटर सब कुछ मिलता है, छाछ एंड एवरीथिंग। ओके, तो अदिति क्या है, आप बोल सकते हो एक सेलर है और श्रेया क्या है, एक बायर है। ओके, अब एक दिन श्रेया सपोज डेली शी वॉज बाइंग 10 पैकेट्स ऑफ अमूल मिल्क, 10 पैकेट्स ऑफ अमूल मिल्क। अब सपोज ऐसा हुआ कि एक दिन श्रेया पैसा लाने भूल गई और सपोज उसने बोला जो 500 रुपए का बिल बना, उसने बोला कि एक काम करो अदिति, मैं आपको ये पैसे बाद में दे दूंगी। अदिति ने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, ठीक है चलेगा, आप मुझे 500 रुपए कल या परसों जब भी आप नेक्स्ट टाइम हो तो आप मुझे दे देना। ओके, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान से समझिए, श्रेया ने क्या किया, श्रेया ने किया
परचेस किससे? अदिति से। श्रेया व्हाट? श्रेया ने क्या किया? श्रेया ने क्या? परचेस। अदिति ने क्या किया? अदिति ने किया सेल। किसको? श्रेया को। ओके, श्रेया ने क्या किया? परचेस किया अदिति से। अदिति ने क्या किया? सेल किया श्रेया को। ओके, अदिति क्या बोलेगी कि मुझे आज नहीं तो कल श्रेया से पैसे लेने हैं, तो वो हो गई मेरी डेटर्स, क्योंकि उसने कौन सा सेल किया था स्टूडेंट्स? क्रेडिट सेल्स। कैसा सेल्स किया था उसने? क्रेडिट सेल। कैश सेल किया था तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम कुछ आता ही नहीं, लेकिन उसने अदिति ने कैसे सेल किया था? क्रेडिट सेल्स किया था। तो वो क्या बोलेगी? आज नहीं तो कल मुझे क्या होगा? आज नहीं तो कल मुझे श्रेया पैसा देगी, तो श्रेया उसकी क्या बन गई? डेटर्स बन गए स्टूडेंट्स। उसी तरह से श्रेया क्या बोलेगी? श्रेया ने क्या किया? श्रेया ने क्रेडिट परचेस किया। ओके, तो श्रेया क्या बोलेगी? आज नहीं तो कल मुझे उसको पैसे वापस देना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया स्टूडेंट्स श्रेया के लिए। अदिति उसकी हो गई क्रेडिटर्स। क्या हो गए स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स। कौन? अदिति हो गई श्रेया के लिए क्रेडिटर्स। फिर से स्टूडेंट्स, श्रेया ने गुड्स परचेस किया उधार पे। श्रेया ने गुड्स परचेस किया उधार पे अदिति से, तो अदिति को आज नहीं तो कल श्रेया को पैसा वापस देना पड़ेगा। तो श्रेया क्या बोलेगी कि अदिति मेरे लिए मेरी क्या हुई? क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उसको आज नहीं तो कल पैसे वापस देने हैं। अदिति ने क्या किया था? अदिति ने क्रेडिट सेल्स किया था। किसको? श्रेया को। तो श्रेया के लिए अदिति क्या हुई? अदिति बोली कि श्रेया मेरे लिए हुई डेटर्स, क्योंकि आज नहीं तो कल उससे मुझे पैसा मिलेगा। इसी को कहते हैं स्टूडेंट डेटर्स, और इसी को स्टूडेंट कहते हैं क्रेडिटर्स। इसके लिए हम एकदम शॉर्टकट तरीका याद कर लेते हैं। जब भी आप क्रेडिट में सेल्स करोगे तब आपके बढ़ेंगे डेटर्स। जब भी आप क्रेडिट में सेल्स करोगे तब आपके बढ़ेंगे आपके क्या बढ़ेंगे? डेटर्स। और जब भी आप क्रेडिट में परचेस करोगे तब आपके बढ़ेंगे व्हाट? क्रेडिटर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपने सेल किया तो आपके क्या बढ़ेंगे? डेटर्स। कैसे सेल करोगे? क्रेडिट सेल जब करोगे तो आपके क्या बढ़ेंगे? डेटर्स बढ़ेंगे। लेकिन जब भी आपने क्रेडिट परचेस किया तो आपके क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स। इसको हम शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं। शिखर, S स्टैंड फॉर शिखर, D स्टैंड फॉर धवन, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहां पर P स्टैंड फॉर प्रियंका एंड C स्टैंड फॉर चोपड़ा। वो आपका टर्म अगर सर आपको स्टूडेंट्स याद रखना हो तो आपके लिए ये मेरे तो नहीं है। ये मैंने आपको इस तरह से ऐसा बोला कि जब भी आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो आपके क्या बढ़ेंगे? आपके डेटर्स बढ़ेंगे। लेकिन जब भी आप क्रेडिट परचेस करोगे तो आपको क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्रेडिटर जो है वो आज नहीं तो कल श्रेया को इसको पैसे वापस देने हैं, तो श्रेया के ऊपर क्या हुआ? ये एक टाइप का लायबिलिटी हुआ। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक टाइप का, शी इज लायबल टू पे ₹500 टू अदिति, और अदिति लिए क्या हुआ? एक टाइप का ये हो गया असेट्स। अब आप बोलोगे स्टूडेंट्स ये एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है? ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, पर ये चीज याद रखिएगा कि श्रेया बोलेगी उसके ऊपर लायबिलिटी है, मतलब उसको आज नहीं तो कल लायबल, शी इज लायबल टू पे ₹500 टू अदिति। सो वो उसकी क्या हुई? क्रेडिटर्स हुई। और अदिति क्या बोलेगी कि शी विल गेट ₹500 फ्रॉम श्रेया। सो श्रेया उसके लिए क्या हो गई? उसकी स्टूडेंट्स की डेटर्स, दैट इज असेट। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। जब आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे, जब आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे तब आपके डेटर्स बढ़ेंगे, और जब आप क्रेडिट पे परचेस करोगे तो आपका क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर बढ़ेगा। इसके लिए हमने देखा है S = D दैट इज शिखर धवन, और P = C दैट इज प्रियंका चोपड़ा। जब आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे, जब आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे तब आपका बढ़ेगा डेटर्स, मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए कि जिससे अदिति को पैसा
लेना है दैट इज नोन एज व्हाट, डेटर्स, या जिसको श्रेया को पैसा देना है दैट इज नोन एज व्हाट, क्रेडिटर्स। याद रखिएगा, जिससे अदिति को पैसा लेना है वो उसकी हो गई डेटर्स, और जिससे अदिति को पैसा देना है दैट इज सॉरी श्रेया को पैसा देना है दैट इज नोन एज व्हाट, क्रेडिटर्स। सो ये चीज आप एकदम अच्छे से लिख लीजिए। श्रेया इज अ डेटर्स फॉर अदिति बिकॉज उसको फ्यूचर में उससे पैसा मिलने वाला है। अदिति के लिए श्रेया इज अ डेटर्स, वाइल श्रेया के लिए अदिति उसकी हुई क्रेडिटर्स, क्योंकि उसको फ्यूचर में उसको पैसा वापस देना है। तो आई थिंक सो स्टूडेंट्स कि आपका क्रेडिटर्स और डेटर्स का जो डाउट है वो अब शायद आपको कभी नहीं आएगा कि क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है। ये आपके लिए एकदम सिंपल हो गया। क्रेडिटर्स क्या, अब जो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वो बात करेंगे शायद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं डेटर्स, किसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। सो अब हम शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर। अब व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एक्सपेंडिचर। अब सपोज आप ऐसा बोलो कि आपने कुछ अमाउंट स्पेंड की, क्या क्या स्टूडेंट्स, आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया, किस पर्पस से किया होगा। अगर आपने कोई भी अमाउंट अगर स्पेंड किया होगा तो किस पर्पस से किया होगा, टू रिसीव द बेनिफिट। ओके, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, तो अगर आपने एक्सपेंडिचर किया होगा तो आपका पर्पस क्या होगा। आप बोलोगे सर मुझे उस एक्सपेंडिचर क्या मिलना चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी तो मैंने एक्सपेंडिचर किया होगा। मैंने हाँ एकदम सही, आपने जो बोला एकदम सही है। अब समझ लीजिए मैंने एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने दो कन्वर्ट में कर दिया। एक मैंने कर दिया एक्सपेंसिस, तो दूसरा मैंने कर दिया असेट। यस, अब आपके दो डेफिनेशन यहां पे और भी क्लियर हो जाएंगे। एक मैंने कर दिया एक्सपेंसिस और दूसरा मैंने कर दिया असेट। जो भी मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, सीधी बात है, मेरा पर्पस क्या होगा, मेरा पर्पस ये होगा जो मैंने अमाउंट स्पेंड किया है उससे मुझे क्या मिले, कुछ रिसीव मिले, बेनिफिट। अब मैंने एक्सपेंडिचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, या तो उसको बोला एक्सपेंस या बोला उसको असेट। अब देखिए जिसका बेनिफिट, इफ एनी बेनिफिट गेट एग्जॉस्टेड इन द करंट ईयर, मैंने क्या बोला, इफ any benefit get exhausted in 1 year or you can say current year is known as expense। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या, एनी बेनिफिट्स जो एग्जॉस्ट हो गया एक ईयर के अंदर। एक मिनट स्टूडेंट्स, वो बेनिफिट्स जिसका आपको जो लाभ है या फिर जिसका आपका बेनिफिट एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। जैसे कि सपोज आपने आपकी 11th की, सपोज आपने आपकी 11th की ट्यूशन फीस जो पे की,
सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज आपने 11th की जो ट्यूशन फीस पे की, ओके, वो जो ट्यूशन फीस पे आपने किस लिए की थी? सिर्फ 11 के पर्पस के लिए, ओके। जैसे ही आपने, फिर से सुनो, पर्पस आपका क्या था? आपने क्या किया? पर्पस, आपने अमाउंट स्पेंड किया, किस पे किया? ट्यूशन फीस पे। पर्पस क्या था? टू रिसीव बेनिफिट, आपने नॉलेज के लिए, बेनिफिट के लिए आपने उसको स्पेंड किया, तो मैंने उसको क्या बोला? वो एक एक्सपेंस है। क्या है वो? एक एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है? if any benefit gets exhausted in a current year or 1 year, or you can say within that year, is known as what? Expense. ओके, आपने ट्यूशन फीस किया, आपने ट्यूशन फीस का एक्सपेंस पे किया, किस पर्पस के लिए? आपने कुछ रिसीव कर रहा है बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। पर क्या वो ट्यूशन की फीस जो आपने पे की है 11th की, वो 12th में भी काम आने वाली है? नहीं, उसका जो मकसद था वो 11th में ही खत्म हो जाएगा। तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्सपेंसेस। फिर से एक बार अच्छे से, वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड, which are done for the benefit in future is known as assets. Yes, जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट आपको इस साल नहीं, पर उसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ साल तक मिलने वाला है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स एसेट। यस, ये हमने दो चीज को बाइफिकेट स्टूडेंट किया। ये एक नई टर्मिनोलॉजी, नए आइडिया था हमारा, हमने लेके आए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंड। अमाउंट क्यों आपने स्पेंड किया? कोई पर्पस के लिए, ओके। पर्पस क्या था? टू रिसीव बेनिफिट, ओके। अब हमने उसको दो केस में डिवाइड कर दिया। एक केस क्या है? हमने बोला कि एक्सपेंस का हमने डेफिनेशन क्या लिखा स्टूडेंट? इफ एनी बेनिफिट, एक कोई भी बेनिफिट जो एग्जॉस्ट हो जाए 1 साल के अंदर, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे कि आप बोल सकते हो ट्यूशन फीस, या आप बोल सकते हो रेंट। अगर आपने 12 मंथ का रेंट पे कर दिया तो सीधी बात आपको नेक्स्ट ईयर तो आपको फिर से वापस से पे करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा? ओनली 12 मंथ्स का। सपोज आपका रेंट है 1000 रुपीज और आपने 12,000 रुपीज पे कर दिया, सो आपको जो 12,000 में पे किया वो किस ईयर के लिए पे किया? 1 साल के लिए पे किया, तो उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन फॉर स्टूडेंट एक्सपेंसेस। लेकिन जो भी एक्सपेंस आपने किया है और वो एक्सपेंस का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स असेट्स। या इसको आप जैसे सपोज आपने एक लैंड परचेस की 5 करोड़ की, दैट इज नोन एज व्हाट? असेट। अब आपने जो लैंड परचेस की है 5 करोड़ की, सीधी बात है, इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? आज के बाद, उसके भी बाद, मतलब इसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों तक मिलने वाला। दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट? असेट। जो भी एक्सपेंडिचर हम इस एसेट्स पे करते हैं उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं बोल सकता हूं कि 5 करोड़ की जो लैंड है ये मेरा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या हम इसको बाद में करेंगे, इसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है? चलो, पर अभी हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं कि असेट और एक्सपेंस का हमने डेफिनेशन देख लिया कि पहली बात तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट फॉर द पर्पस टू रिसीव एनी बेनिफिट इज नोन एज व्हाट? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर ऑफ 2 टाइप होता है, या एक एक्सपेंस होता है या एक असेट होता है। अब एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर ही मिलके खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। इफ एनी बेनिफिट गेट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर और करंट ईयर इज नोन एज व्हाट? क्या एक्सपेंसेस को बोलेंगे? कि जैसे कि रेंट आप बोल लो, जैसे आप रेंट बोल लिया, जैसे आपने सैलरी बोल लिया, सैलरी जो रिसीव्ड होती है वो 1 साल के जो 1 महीने के अंदर मिली फिर वो खत्म हो गई, ऑब्वियसली डन। ट्यूशन फीस आप बोल लो। लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो आपको आने वाले कुछ सालों तक उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स असेट बोलते हैं। हमने एग्जांपल देखा 5 करोड़ का लैंड, ठीक है? सो स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हमने टॉपिक कवर किया, उसमें था कैपिटल, एक था ड्राइंग, जो हमने बिजनेस के ओनर ने इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। और जो ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स क्या होता है? जो पर्सनल यूज के लिए अगर हमारे ओनर ने उसको क्या किया, विड्रॉल किया बिजनेस के अंदर से, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। हमने वो 2 चीज देखी थी। फिर हमने देखा था व्हाट इज अ, जैसे परचेज और सेल का हमने बाइफिकेट किया, ओरल और रिटर्न वाला, वो हमने देखा। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। और जो हमने 4th पॉइंट देखा वो एक्सपेंडिचर के हमने 2 पार्ट कर दिए, जिसका 1 साल का बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर जो बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। और जो हमको
एक्सपेंसेस हमने जो किया उसकी बेनिफिट हमको आने वाले कुछ सालों के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं हम एसेट। तो स्टूडेंट जो हमने कवर कर लिया ना, थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आप डेफिनेशन देखोगे अब आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको एक लॉजिकली क्लियर कर दिया। जैसे आप बुक देखोगे तो आपको सब डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ आना स्टार्ट हो जाएगा विद एग्जांपल। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज 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 इसको शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स।